अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू स्ट्रक्चर एनालिसिस एसेंशियल। ये है लेक्चर नंबर 26 और इसमें आज हम करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से एक रिजिड जॉइंटेड फ्रेम। इसको मैनुअली भी सॉल्व करेंगे और ई टैप से भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये होगा स्वे फ्रेम। लेक्चर नंबर 25 में हमने नॉन स्वे फ्रेम एनालिसिस किया था। 25 या आई थिंक लेक्चर नंबर 24। ठीक है, और तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक्सेल में भी देखेंगे। देखें, आप जब भी कोई काम एक्सेल में करते हैं तो आप उसको डायनामिक बनाते हैं और उसमें चीज़ों को चेंज करते हैं, तो आपको थोड़ा सा उसके इनसाइट का पता लगता है, उस मेथड का, उस क्वेश्चंस का आपको इनसाइट पता लगता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसको एक्सेल में भी करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि हमने इस फ्रेम का ड्रॉ करना है शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ई आई कांस्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है जब हम ई टैब में मॉडल करेंगे। ठीक है, तो अभी से हम कोई ई आई, क्योंकि ई टैब में तो हमें कोई डायमेंशंस देनी होगी बीम्स की और कॉलम्स की, तो अभी से हम बस वही जो पिछले क्वेश्चंस में हम लेते आ रहे हैं, 500 mm एंड 500 mm। आल दो प्रैक्टिकली बीम की डायमेंशंस यानी बीम का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो एज सच इस टाइप का नहीं होता स्क्वायर। ठीक है, बीम नॉर्मली रेक्टेंगल होते हैं, कॉलम भी रेक्टेंगल होते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है, वो आगे जब आरसीडी में जाएंगे वो टॉर्जनल इरेगुलरिटी उसको बैलेंस करने के लिए आप कभी कॉलम्स को इस तरह प्लेस करते हैं, कभी इस तरह प्लेस करते हैं। अगर उससे भी ना हो तो फिर आप शेयर वॉल प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस होंगे, तो वो आगे आरसीडी में पढ़ेंगे जब हम जाएंगे। तो ई आई का कांस्टेंट का मतलब है कि प्रॉपर्टी भी सेम मटेरियल से सारे बीम और कॉलम बने हैं और जो है वो डायमेंशंस भी उनकी सेम है, क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी। तो ये हो गया। अच्छा, इसके ऊपर जो हाइट है इसकी 12 मीटर है, स्पेन लेंथ जो है वो 20 मीटर है और इसके ऊपर एक ही लोड लगा हुआ है, दैट इज़ 30 किलो न्यूटन। ठीक है, कोई यूडीएल या पॉइंट लोड यानी ओनली। अब डेफिनेटली ये लेटरली स्वे करेगा। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल लोड है, ये कोई ब्रेस नहीं है यहाँ पे जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो डेफिनेटली ये इस किस्म का जो है वो कुछ स्वे करेगा। ठीक है, अब हमने सबसे पहले स्टेप क्या फाइंड आउट करना है, डी के। वो तो हमें पता है कि रोटेशंस तो आएंगी, दो रोटेशंस होंगी और एक डेल्टा होगा। तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है या जिसे हम काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी कहते हैं वो ये हैं, दीज आर द अननोन डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखें कि सब्र करें, एक इक्वेशंस आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। ये हमें पता है, ये फुल फॉर्म है उसकी स्लोप डिफ्लेक्शन की। इसमें देखें एक ये नेगेटिव आ रहा है, ये इक्वेशन में नेगेटिव है। एक अपने इस डेल्टा की अपनी एक साइन कन्वेंशंस होती हैं, क्योंकि डेल्टा लेफ़्ट में भी जा सकता है, राइट में भी। तो ये तो नहीं है कि दोनों डेल्टा साइन वाइज सेम होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो सकते हैं लेकिन साइन वाइज नहीं हो सकते। ठीक है, तो एनालिसिस में थोड़ा सा वो मूवमेंट्स की डायरेक्शंस में फ़र्क आएगा। तो यहाँ पे मुझसे एक थोड़ा सा गैप बन गया है कि मैंने आपको बीम के क्वेश्चन नहीं करवाए सपोर्ट सेटलमेंट के। तो वो इसके बाद एक दो वीडियोस के बाद जब हम ये ई टैब और एक्सेल में ये क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर तीसरी वीडियो हम सपोर्ट सेटलमेंट की कर लेंगे, तो उसमें ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। बहरहाल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप जब भी देखें हमने जो स्लोप डिफ्लेक्शन है उसमें हमने क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव लिया है और काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया। अब जब 30 किलो न्यूटन इसके ऊपर लोड लगेगा यानी पी कोई लोड लगेगा तो डेफिनेटली ये इधर स्वे करेगा, इधर तो कर नहीं सकता। बाज़ वक़्त आपको इसकी स्वे का डायरेक्शन भी कुछ नहीं पता लगता, कुछ ऊपर से लोड लगा होता है, यहाँ से भी लोड लग रहा होता है, यहाँ से भी लोड लग रहा होता है।
तो उस केस में आप एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ कंफर्म पता है। ये अगर इस स्वे की वजह से ये कॉलम क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, जैसे ये देखें आपका क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन में इसका मतलब है कि इस डेल्टा को हमें नेगेटिव पुट करना चाहिए। अच्छा, अब तो ये आप साइन कन्वेंशन याद रख लें, ठीक है, कि अगर डेल्टा की वजह से कोई क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है तो वो नेगेटिव होगी, और पॉजिटिव जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं दूसरे। अब इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम इसको हम इसको फिर भी ऐसे नेगेटिव नहीं लेंगे, लेकिन वो क्यों नहीं लेंगे तो उसको डिस्कस करते हैं। सो आइसोलेट मेंबर एंड जॉइंट एंड अप्लाई काउंटर क्लॉकवाइज टू द मेंबर एंड। मेंबर एंड आपके पास वाइट वाले एंड हैं, और जो रेड वाले एंड है ये आपके जॉइंट एंड हैं। तो मेंबर एंड पे आपने हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा देना है, ठीक है, सारे काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट, और दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपके पास आ गए। यहाँ पे अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस फॉर ईच मेंबर, हर एक मेंबर के लिए। अब देखें, आपको मैंने बताया है कि एक ये माइनस जो है ये इक्वेशन में है, एक इस डेल्टा का अपना प्लस माइनस है, कि अगर फ्रेम इस साइड पे स्वे कर जाए तो फिर इसकी साइन कन्वेंशन और होगी, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे डेल्टा एक अननोन है, मतलब आपको कोई वैल्यू नहीं गिवन, अननोन है, तो अगर हम इसको पॉजिटिव ले भी लें तो आखिर में इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। या तो हम यहाँ पे इस डेल्टा को नेगेटिव पुट कर दें तो हमारे पास डेल्टा आखिर में पॉजिटिव आ जाएगा। आपको मैं जस्ट एक क्विक रिव्यू दिखाता हूँ कि हमारे पास जो डेल्टा है वो हमारे पास आ गया है नेगेटिव, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन में पॉजिटिव डाला हुआ है, ठीक है। तो अगर अननोन हो तो चाहे आप उसको नेगेटिव डाल दें या पॉजिटिव डाल दें, मर्ज़ी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डेल्टा नोन हो तो फिर उसकी साइन कन्वेंशंस आपको डेफिनेटली, वो बीम के केस में नॉर्मली होती है, फ्रेम के केस में तो हम स्वे को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यही तो मेन अर्थक्वेक का वो है कि आपका कितना वो स्वे कर रहा है, ठीक है, और फिर उस हिसाब से वो ड्रिफ्ट और ड्रिफ्ट लिमिट फाइंड आउट करते हैं। जबकि बीम के केस में आपके पास सपोर्ट सेटलमेंट के केसेस होते हैं, ठीक, तो वो जब करेंगे तो वहाँ पे इसकी डेल्टा की आपको बाकायदा समझ आ जाएगी। बाय द वे हम इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। सो चूँकि इसके ऊपर सिर्फ कॉर्नर के ऊपर वो लगा हुआ है, लोड लगा है 30 किलो न्यूटन का, तो इसका कोई फिक्स्ड एंड मूवमेंट नहीं होगा, इस मेंबर का भी कोई फिक्स्ड एंड मूवमेंट नहीं होगा, इसका भी कोई फिक्स्ड एंड मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए ये सारे फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो हैं वो ज़ीरो हैं, ठीक है। और बाकी आपको इक्वेशन का पता है, 2EI और 2 थीटा ए प्लस थीटा बी, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्वे जो आएगा वो बेसिकली बीम में आएगा, जबकि वो है सॉरी कॉलम्स में आएगा स्वे। बीम एज ए रिजिड मूव करेगा, एज ए रिजिड बॉडी मोशन करेगा, इसको हम एज्यूम करते हैं कि ये एज ए रिजिड बॉडी मूव करेगा। इसको, इस टाइप को फ्रेम को शेयर फ्रेम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि इसमें जो है वो बीम वाले केसेस में, यानी BC, इफ़ दिस इज़ B पॉइंट एंड दिस इज़ C पॉइंट, ठीक है, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा D पॉइंट है, तो BC और CB के इक्वेशंस में डेल्टा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो सपोर्ट सेटलमेंट का तो केस नहीं है ना। अगर सपोर्ट सेटलमेंट का केस हो तो फिर यहाँ पे, अच्छा, बेसिकली हम ये जो डेल्टा बाय L लिखते हैं, ये वाली वैल्यू, ये बेसिकली आप बुक्स में देखें तो ये एक स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन है, इसको हम साई के नाम से साई कहते हैं, ठीक है, यानी डेल्टा बाय L एक किस्म का tan थीटा है, ये tan ऑफ साई। लेकिन चूंकि स्मॉल एंगल है, बहुत ही स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशंस है, तो मैथ्स में एक रूल है स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन के साइन कॉज और टेन ऑफ ए वेरी स्मॉल एंगल इज इक्वल टू दैट ऑफ एंगल, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि क्लॉकवाइज रोटेशन इज़ नेगेटिव, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है।
अब हम आगे जाते हैं। हाँ, ये इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है, आपको मैंने बताया भी था कि स्वे फ्रेम में ये जो जॉइंट ए वाली इक्वेशन है, यानी हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितनी है? 3 है, थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा। इसका मतलब है कि हमें 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस चाहिए, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। और अब इशू हमारे पास ये है कि हमारे पास जॉइंट जो हैं वो 2 हैं, क्योंकि इन जॉइंट्स वाली इक्वेशंस को हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इनमें अपने अननोन्स मौजूद हैं, एंड दैट आर एम ए एंड एम डी। तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ये 2 इक्वेशंस हम नहीं यूज़ कर सकते इन दोनों जॉइंट्स की। तो 2 हैं। अब तीसरी कहाँ से आएगी? तो प्रॉब्लम वो है, ये 2 इक्वेशंस तो आप जानते ही हैं कि मूवमेंट एट बी पॉइंट एंड मूवमेंट एट सी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों को ऐड करके 0 कर दें। तो ये 0 हमेशा 0 नहीं होगा, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट मूवमेंट होगा तो दैट विल बी इक्वल टू दैट मूवमेंट, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में होगा तो प्लस होगा, और अगर इस इन्हीं की डायरेक्शंस में होगा तो वो यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा, ठीक है। वो आप साइन कन्वेंशन, कोई भी साइन कन्वेंशन ले सकते हैं। अब हम देखते हैं, तो ये 2 इक्वेशंस जो हैं वो क्लियर हो गई, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अच्छा, इसको मैंने थर्ड इक्वेशंस का नाम दिया है। बहरहाल ये 2 इक्वेशंस नहीं यूज़ होती तो इसको हम वैसे नाम भी नहीं देते, काट देंगे। आल तो ये हमें इंफॉर्मेशंस बड़ी अच्छी देते हैं कि आपका जो एम ए होगा और एम डी, बेसिकली ये भी अननोन्स हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज़ जो है वो एम ए बी और एम डी सी के बराबर होगी, ठीक है। तो अगर हम मेंबर एंड मूवमेंट निकाल लेंगे तो एम ए और एम डी वही आ जाएगा। तो आल दो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, सच नहीं है, लेकिन आप इसको कैलकुलेशन में यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन ये आई है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बेसिकली शेयर की इक्वेशंस, शेयर की इक्वेशन, या बेसिकली हम इसको कहते हैं समीशन ऑफ एफ एक्स लगाते हैं आप। देखें, जब आपके पास अगर कोई भी फ्रेम हो, उसके ऊपर कोई लेटरल लोड लग रहा हो, तो अब क्वेश्चन ये है कि इस लोड को एक तो ये है कि मेंबर वाइज इसको कौन रजिस्ट करेगा और किस एक्शन के थ्रू रजिस्ट करेगा। तो इस हॉरिजेंटल लोड को कॉलम का जो शेयर है वो रजिस्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हम कह दें कि ए बी कॉलम में जो शेयर है दैट इज़ वी ए बी, और जो सी डी में है तो वो इसके बराबर है, ठीक है। यानी सी डी जो है, वी सी डी इज़ द शेयर इन दिस कॉलम। अब अगर आप इसको यहाँ से काट दें, एक छुरी चला दें यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब समीशन ऑफ एफ एक्स आप इसके ऊपर अप्लाई करें, तो अगर कोई P1 लोड लगा है तो कोई भी आप साइन कन्वेंशन आप ले लें कि राइट साइड पॉजिटिव या राइट नेगेटिव या लेफ़्ट पॉजिटिव या लेफ़्ट नेगेटिव, जो भी आपने इनमें ले लिया, ठीक है। ये कोई फिक्स चीज़ें नहीं हैं, ये आप अपने साइन, लेकिन आप मेंशन करेंगे फिर, और फिर इसी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से आप उस क्वेश्चन को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली हम राइट को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ़्ट को हम नेगेटिव लेते हैं। तो वी ए बी प्लस वी डी सी इज इक्वल टू P1, ठीक है। तो ये समीशन ऑफ इफेक्ट। अब हमने निकालना है P1, तो गिवन है हमारे पास जो लोड है 30 किलो न्यूटन, ये हमने वी डी सी और वी ए बी निकालना है। अब यहाँ पे भी काफ़ी क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पहले मैंने सिंपल केस किया हुआ है कि अगर आपके पास कोई मेंबर्स हों, ठीक है, जिसके ऊपर 2 मूवमेंट इंड लगे हों, ठीक है, इन मूवमेंट से ही आपने शेयर फोर्सेस निकालनी है। ये जो मेंबर इंड मूवमेंट्स हैं वाइट वाले, इनसे ही आपने क्या निकालना है? शेयर फोर्स। यानी अगर एक मेंबर हो, उसके ऊपर ये एम लगा हो और ये एम लगा हो, इन दोनों, अगर दोनों एक डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड करके उसकी लेंथ पे उसको डिवाइड कर दें। तो हमें पता है इन 12 मीटर लेंथ है, तो हम क्या कर देंगे, एम ए बी प्लस एम बी ए डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा वी ए बी या बी ए, ठीक है। जिस तरह हम इस एंड को कहते हैं ए बी और इस एंड को कहते हैं वी बी ए, तो बेसिकली यहाँ जो शेयर आ रही होगी वो वी बी ए होगी और यहाँ पे वी ए बी होगी, वो बराबर ही होगी, लेकिन मतलब जो सबस्क्रिप्ट वाइज है वो ऐसे चलेगा, ठीक है।
और इस कॉलम में जो होगा, यानी आपने दोनों कॉलम के मेंबर इन मोमेंट्स को ऐड करके उसकी लेंथ पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे कोई यूडीएल वगैरह लगा हो या पॉइंट लोड लगा हो तो उसमें भी आपके पास फिर अलग किस्म के आएंगे। आपने फिर शेयर फोर्स ड्यू टू लोड फाइंड आउट करना है और शेयर फोर्स ड्यू टू अनबैलेंस मूवमेंट फाइंड आउट करना है कि एक किस्म का पूरा ऐसे लोड लगा हो तो इसका हाफ लोड इधर आएगा, हाफ लोड इधर आएगा, तो वो कोई प्लस माइनस के हिसाब से आएगा। उस पर भी हमें क्वेश्चन कर लेंगे आगे जैसे जैसे जाएंगे। तो ये हो गया है, ये बातें क्लियर हो गई थोड़ी सी। तो ये आपके पास आ गया शेयर इन वन कॉलम एंड दिस इज़ द शेयर इन कॉलम सी डी। तो अब देखें यहाँ पे अगर आप इन इक्वेशंस को लिख लें और 12 को कॉमन लेके उस साइड पे डिवाइड कर दें, यानी इसके नीचे भी 12 है, इसके नीचे भी 12 है और इसके नीचे भी 12 है। अगर इन दोनों से 12 कॉमन लेके आप उस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो 30 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास सिंपल सी। तो अब हमारे पास जो समरी है वो ये है। देखें पिछली दो इक्वेशंस तो हमने ये फाइंड आउट की है ना, ये एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो, एम सी बी प्लस एम सी डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये तीसरी इक्वेशन आ गई है। तो ये जो है ये आपके पास 1 2 और 3 ये इक्वेशन आ गया। जबकि ये हमारे पास ये वाली साइड जो है, ये जो मैंने लिखे हैं ये स्टेप 2 है बेसिकली। अब आपने क्या करना है, आपको पता है एम बी ए प्लस एम बी सी, यानी एम बी ए ये दो वैल्यूज़ एम बी ए प्लस एम बी सी इन दोनों का समीशन ज़ीरो है। तो आप इसकी ये वाली साइड जो है उसको ले लेंगे क्योंकि हमें अननोन डिस्प्लेसमेंट्स फाइंड आउट करनी है। यानी हमें बेसिकली थीटा ए थीटा बी थीटा सी और ये डेल्टा फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि थीटा ए की वैल्यू क्या है, ड्यू टू फिक्स सपोर्ट कंडीशंस थीटा ए भी आपके पास ज़ीरो है और थीटा डी भी आपके पास ज़ीरो है, ठीक है, ड्यू टू फिक्स सपोर्ट कंडीशंस। तो ये चीज़ें हो गई हैं। तो इसमें आप ये थीटा ए और थीटा डी जो है वो इसको ज़ीरो रख लें, ये आप ज़ीरो रख लें। तो आपके पास सिर्फ अननोन बी सी और यानी थीटा बी और डेल्टा जो है वो आपके पास और तीन इक्वेशनें बन जाएंगी, एक यहाँ से आ जाएगी, एक यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, और एक यहाँ से आ जाएगी। एम सी बी प्लस एम सी डी, एम सी बी प्लस एम सी डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपने इसकी ये वाली साइड जो है वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करनी है एंड दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे थीटा बी भी है, थीटा सी भी है, थीटा सी दो दफ़ा आ रहा है, तो इसके कोफिशेंट्स को आप मल्टीप्लाई और ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, यानी एक इक्वेशन बना देंगे। अब इसमें है काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये एक लंबी सी इक्वेशन बनेगी, एम ए बी एम बी ए एम सी डी एम डी सी एम सी डी, ये है एम डी सी और एम ए बी और एम बी ए, इन तमाम का समीशन जो है वो 360 के बराबर होगा। तो ये आप जो है वो कर लेंगे। तो बहरहाल आपके पास कुछ इस किस्म की इक्वेशन रह जाएगी, ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स की फॉर्म में है। अच्छा, इससे पहले हमने कुछ डिस्कस किया था कि डायगोनल के एलिमेंट मुख्तलिफ हो सकते हैं और ये वाला सेम होगा, यानी जिस तरह ये और ये सेम है, ठीक है, लेकिन ये और ये अब सेम नहीं आ रहे, ये और ये सेम नहीं आ रहे बल्कि अपोजिट आ रहे हैं। तो इसमें बेसिकली जो इशू है वो ये है कि इसको आपने ऐसे डिवाइड कर देना है। ये डेल्टा, इसके देखें डेल्टा के यूनिट्स क्या होंगे अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू जाएं तो, या बकिंगम पाई थ्योरम, तो डेल्टा के मीटर हैं जबकि थीटा के तो रेडियन हैं। तो आप इन दोनों को एज सच कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, वो तब होगा कि ये तीनों अगर आपके पास थीटा होते या तीनों डेल्टा होते तो फिर ये आपके पास वो बीटीज लॉ जो है वो अप्लाई करता, ठीक है। इस पे भी आप कर सकते हैं इनसाइड
ये जब हम एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ेंगे और उसकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ ज़ीरोज़ भी आते हैं, ठीक है, जो कि मिस होते हैं। तो इसमें हमने ये कंडेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है इसको। आप इसको यानी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, इस वाले इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। अब इस वाले को देखें, ये थीटा का है, ठीक है, ये दो इक्वेशन ये थीटा की हैं, जबकि ये तीसरी इक्वेशन डेल्टा की है। तो इसमें आप देखें ये भी सेम है, लाजमी नहीं है कि ये सेम हो ये डायगोनल वाले, लेकिन ये और ये सेम है, ठीक है। तो आपने इस इतने पोर्शन को देखना है कि ये सेम हो आपके पास। तो ये कुछ और है, इसको हम एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस में जब हम इसकी फुल फॉर्म बीम की, बेसिकली एक एलिमेंट का वो 6x6 फॉर्म का एक मैट्रिक्स बनता है, ठीक है, जिसमें सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं। तो उसमें आप चेक कर सकते हैं, उसमें बाकायदा ये आएगा। तो ये एक किस्म की उसकी कंडेंस फॉर्म है। तो बहरहाल आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करें तो आपके पास ये कुछ आ जाएंगी, थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। ई आई इसमें हम अभी फ़िलहाल 1 पुट कर रहे हैं या कांस्टेंट ले रहे हैं बेसिकली। अगर ई आई कांस्टेंट है तो फिर मूवमेंट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि रोटेशंस आपकी अगर ई आई आप चेंज करें, इवन कांस्टेंट भी हो लेकिन इसको चेंज करें तो रोटेशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो बहरहाल हम इन थीटास को, ये जो थीटा बी, सी और डेल्टा है, इसको हम डालेंगे स्टेप नंबर 2 में, यानी मेंबर इन मूवमेंट में, क्योंकि इसमें हमारे पास ये है, ये हमें पता है ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, थीटा डी भी ज़ीरो है, थीटा डी ज़ीरो है, ठीक है। इनमें आप डालें तो यू विल गेट द मेंबर इन मूवमेंट। ये आपके पास मेंबर इन मूवमेंट्स आ जाएंगे 109 पॉइंट, ठीक है, और आखिरी वाला भी 109, ये नेगेटिव पॉजिटिव हैं दोनों, और बीच में ये 70.43। अब हम क्या करेंगे, जोन से भी नेगेटिव आए हैं, देखें हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यू नेगेटिव आई है, जिसको मैंने येलो कलर से लिखा हुआ है, बाकी तमाम वैल्यूज़ जो वाइट हैं वो पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है कि इन वैल्यूज़ को हम, ये जो 2 वैल्यूज़ हैं, इनकी डायरेक्शंस को हम चेंज करेंगे। ये हमारी एज्यूम डायरेक्शन थी सारी एंटी क्लॉकवाइज, यानी वाइट आप देखें सारी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है। अब जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है यानी एम बी सी ये वाली है, ठीक है, ये वाली, तो इसको हम क्लॉकवाइज कर देंगे ऐसे, और एम सी भी, इसको भी हम क्लॉकवाइज कर देंगे ऐसे, ठीक है। एज्यूम ये थी और अब हमने इन दोनों की डायरेक्शंस को हमने चेंज कर दिया है। अब आप देखें आपके पास ये एक मूवमेंट ऐसा है और एक ऐसा, यानी जॉइंट पे जो मूवमेंट है उनका समीशन ज़ीरो है, यहाँ पे भी जॉइंट का समीशन ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ पे भी जॉइंट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यूनिट्स आपको पता है किलो न्यूटन मीटर्स में हैं इन मूवमेंट्स की, ठीक है। तो दिस इज़ द नाउ करेक्टेड डायरेक्शंस। अब हम इस डायग्राम को लेके चलेंगे, ठीक है, बस अब ये पीछे रह गया है, इसको अब नहीं यूज़ करेंगे। अब हम निकालते हैं ये मेंबर इन मूवमेंट से। आप इधर से ये मेंबर को आउटसाइड निकाल लें, इसको ऊपर निकाल लें और इसको साइड पे ऐसे निकाल लें। ये निकाल लिया आपने। अब आप इनके ऊपर सिर्फ ये जो वाइट के मूवमेंट्स हैं ये निकालें, ये लगा लें। अगर कोई लोड वगैरह भी लगा हो तो वो भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अब ये देखें आपने इधर वो शेयर फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो अच्छा, यहाँ पे इस जॉइंट पे एक 30 किलो न्यूटन लगा है, इसको आप फ़िलहाल, यानी ये देखें ये एक मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, मतलब ये एरिया जो है, ये एरिया दिस रिप्रेजेंट ए जॉइंट्स, ठीक है। ये हमने तो अभी क्लैरिटी के लिए अलग अलग ड्रॉ किया है, मतलब ये एरिया जॉइंट का है, ठीक है। तो ये जॉइंट है, आप इस जॉइंट के ऊपर इसको लगा दें, यानी इस एरिया में कहीं पे भी इस 30 किलो न्यूटन, ये 30 किलो न्यूटन सारा इधर ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो आएगी, नेट हम इसका यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, आप सबसे पहले इस बीम को एनालाइज करें, इन दो मूवमेंट्स को आप ऐड अप करें और 12 से डिवाइड कर दें, यानी 109 पॉइंट दिस एंड प्लस 70 को, इनको ऐड करें और डिवाइडेड बाय 12 करें, आपके पास ये 15 आ जाएगी। का मतलब है कि वो जो 30 किलो न्यूटन है उसमें अगर 15 इधर आ गया
तो डेफिनेटली 15 उधर भी जाएगा, ठीक है। और तो ये चीज़ है। अब ये वाला 15 जो है इस जॉइंट के ऊपर ऐसे लगा है, तो आपने इस जॉइंट के ऊपर इसको यानी इसके साथ आपने इधर लगा देना है। इस 15 ये इस साइड पे लगा है, ठीक है। अच्छा, ये जो एरिया है ना, अब ये मतलब दिस और दिस, ये एरिया के ऊपर ये जॉइंट लग रहे हैं, ये जो फोर्सेस हैं ये बेसिकली इस जॉइंट के ऊपर लग रहे हैं, ठीक है। तो ये 15 किलो न्यूटन आ गया, इसको हमने अपोजिट डायरेक्शन। अब जो यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगी वो 30 माइनस 15, और उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी क्योंकि 30 ऐसे हैं, तो नाउ दिस इज़ 15 एंड दिस इज़ 15, ठीक है। तो ये इस किस्म का हो जाए। अब इन दोनों को आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, यानी ये अब इंटरनल फोर्सेस आ गई हैं, ठीक है। 30 लग रहा है लेकिन वो ट्रांसफ़र इस टाइप की हो रही है। अब ये 15 ऐसे लग रहा है, तो देखें इधर हमने पहले से निकाले हुए हैं, तो वो इधर, इसका मतलब समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ओके एट द जॉइंट एट मेंबर लेवल। तो आपने इन तमाम को जो है वो करना है, ठीक है। यहाँ से तो आपने वो फाइंड आउट कर लिया फोर्सेस जो कि बीम में ट्रांसफ़र। अब बीम से जो लोड आ रहा है वर्टिकल लोड, वो कॉलम के ऊपर एज ए एक्सियल लोड आएगा, ठीक है। वो टेंशन भी हो सकती है, वो कंप्रेशन भी हो सकती है, जिस तरह अभी आएगा। देखें अगर आपके पास ये फ्रेम है, ये इस साइड पे है, जब ये जाएगा ऐसे, तो डेफिनेटली ये वाला कॉलम जो होगा ये टेंशन में आएगा और ये कॉलम कंप्रेस होगा, ठीक है। सो दिस कॉलम विल बी इन टेंशन एंड दिस कॉलम विल बी इन कंप्रेशन। तो वो ऐसे भी आ रहा है। अब ये इसके वर्टिकल फोर्सेस या बेसिकली शेयर फोर्सेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस मूवमेंट को और इस मूवमेंट को आप दोनों को ऐड कर दें, डिवाइडेड बाय 20 कर दें, ठीक है। यानी 70 राउंड अबाउट 140 आ जाएगा पॉइंट समथिंग, ठीक है। और इसको 20 पे डिवाइड कर दें, यू विल गेट 7 मतलब कुछ पॉइंट्स में आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट 7 राउंड ऑफ करके 7 लिख दिया है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू ये है 7.043 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं। अब आपने चूँकि 7 डाउनवर्ड लग रहा है, तो आपने इसके ऊपर ऐसे अपवर्ड लगा देना है। अगर ये अपवर्ड है तो समीशन ऑफ एफ वाई बैलेंस होना चाहिए, तो ये डाउनवर्ड। अब ये देखें ये मेंबर जो है वो टेंशन में है, ठीक है। तो दिस इज़ द टेंशन मेंबर, जिसे हम टाई मेंबर्स भी कहते हैं। नॉर्मली टाई और स्टड का जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादातर ट्रसेस में यूज़ करते हैं, लेकिन ऑल दो कॉलम में भी आप इसको यूज़ किया जा सकता है। सो 7 इज़ अपवर्ड। अब इस 7 अपवर्ड है तो इसको आप डाउनवर्ड लगा दें 7, और इसको आप यहाँ पे 7 लगा दें। तो ये अब शेयर फोर्सेस और सारा है। तो अब हर एक मेंबर को देखें, यानी इस हर एक मेंबर जो है इसके लिए 3 इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो एफ एक्स में तो ये एफ वाई में तो ठीक है, 7 नीचे है 7 ऊपर है, 15 इधर है 15 इधर है। और एम में भी आप चेक कर सकते हैं कि ये मूवमेंट प्लस ये मूवमेंट, तो वो बेसिकली आया भी उधर से ही है। 15 इंटू 12 करें, ये इस साइड पे है, ठीक है। तो 15 इंटू 12 से जो आएगा वो बेसिकली 109 प्लस 70.43 के बराबर होगा। तो ये इस तरह आ जाएगा आपके पास। तो हर एक मेंबर जो है इस पे भी ये वाली 3 इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और इस वाली मेंबर्स पे भी ये 3 इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, स्ट्रक्चर लेवल पे भी और मेंबर लेवल पे भी। ये आपके पास बेसिक 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हमने इसका ड्रॉ करना है, तो ये मैंने फाइनली अब ड्रॉ कर दिया है कि इसका है। अब इसका हमने एक्सियल फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। फ्रेम में साइन कन्वेंशन क्या है कि इन साइड में आप खड़े हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह बीम के लिए आपका नीचे नेगेटिव होता है, ऊपर इस तरह यहाँ पे भी आप खड़े हो जाएंगे। वो कैसे खड़े हो जाएंगे, यानी आप ऐसे लेट जाएंगे, ठीक है। यानी पाँव आपके इस साइड पे होंगे, पाँव ऐसे आप इस। तो अब इस कॉलम के लिए
या तो आप कॉपी को रोटेट कर दें, जो रजिस्टर्ड है, कॉपी है, पेपर है, जो भी है आपके पास, या तो उसको रोटेट कर दें। तो जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो वही नेगेटिव नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी आपने ऐसे रोटेट करना है, यानी आपने पहले ऐसे देखना है इसको, फिर आपने इसको ऐसे देखना है, फिर आपने इसको ऐसे देखना है। ये नहीं है कि बाहर से आप देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए अंदर जो होगा वो साइन कन्वेंशन जो होगी वो नेगेटिव होगी, जबकि बाहर वाली जो है वो पॉजिटिव होगी। अब चूंकि ये टेंशन है तो टेंशन हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बाहर की तरफ आ जाएंगे। एक्सियल फोर्स 7, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया है। सो दिस इज़ पॉजिटिव 7, यहाँ पे हम ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे। इसमें क्या है, कंप्रेशन तो अंदर की तरफ जाएंगे। 15 है, थोड़ा सा इधर आप ज़्यादा कर दें। आप ये डायग्राम ऐसे बनाएं थोड़े स्केल के मुताबिक। अगर 7 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके आलमोस्ट डबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास 15 आ गया। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 15, ठीक है। वो यूनिट्स हमें पता है किलो न्यूटन्स में है। यहाँ पे कंप्रेशन है तो कंप्रेशन फिर नेगेटिव हो गया, अंदर की तरफ आएंगे और ये आ गया आपके पास 7 की वैल्यू, ठीक है। इसको हम ई टैब में भी देखेंगे। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ करना है, शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम वही है, हम इस तरह डायरेक्शन को, या बेसिकली अगर आप इसको देखें तो ये एक किस्म की अपवर्ड डायरेक्शन है। अगर आप यहाँ पे ऐसे लेटे हुए इसको देख रहे हैं तो ये एक किस्म की अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड को हम पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे चला जाएगा, और फिर ये वाला 15 इसको धक्का दे के ऐसे 0 0 कर देगा। बेसिकली ये रेड लाइंस जो हैं ये 0 0 लाइंस हैं, ठीक है, जो इसकी अनडिफॉर्म शेप है या 0 0 लाइन है। तो ये हो गई आपके पास, तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट्स आर इन किलो न्यूटन। यहाँ पे भी आपके पास अच्छा सॉरी शेयर फोर्स, हाँ तो शेयर फोर्स ये आ गया आपके पास। अब ये जो है वो 7 आएगा क्योंकि नेगेटिव है, और ये इसको ऐसे धक्का दे के ऊपर कर देगा, ठीक है। सो दिस इज़ 7 शेयर फोर्स किलो न्यूटन। यहाँ पे जो है वो इस साइड पे है, अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है। सॉरी ये ऐसे आएगा, आप यहाँ से अब देखेंगे तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, यहाँ पे आप नीचे आ जाएं और ये इसको धक्का दे देगा। तो ये आपके पास जो है वो 15 की वैल्यू आ जाएगी। ये आपको मैंने कहा था ना कि आपने ऐसे रोटेट करना है, ठीक है, यानी ऐसे आपने रोटेट होना है। तो इसके मुताबिक फिर ये वाला ऐसे ऊपर की तरफ आएगा और फिर ये आप इसको नेगेटिव कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। तो ये आपके पास शेयर फोर्स आ गई। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो कैसे ड्रॉ करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि ये है 109। तो 109 अगर आप इसको यहाँ से देखें तो ये बेसिकली नेगेटिव मूवमेंट है, ये नेगेटिव मूवमेंट है, ठीक है। नेगेटिव मूवमेंट बेसिकली क्या काज करता है, आपका हॉगिंग, या ऐसे कह दें कि टेंशन ऊपर और कंप्रेशन नेगेटिव। सो दिस इज़ द नेगेटिव मूवमेंट। अगर ऐसे कोई मूवमेंट कॉज कर रहा हो, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, तो दिस इज़ द पॉजिटिव मूवमेंट, ठीक है। तो ये चूंकि नेगेटिव काज कर रहा है तो ये यहाँ पे आ जाएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे आप पिछली डायरेक्शन में देखें कि ये 0 डिग्री कर्व है, तो बेंडिंग मोमेंट 1 डिग्री कर्व आएगी, ठीक है। अब ये 109 है तो इसका ऑर्डिनेट थोड़ा बड़ा होगा, हम यहाँ पे इसको पहले से ही एक पॉइंट मार्क कर देते हैं कि दैट इज़ 70, थोड़ा सा छोटा होगा ऐसे, ठीक है। तो ये मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया। अब इसको मिला लें, अगर ये ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये सेंटर से, यानी ये अगर सेंटर है तो सेंटर से कहीं उस साइड पे मिलेगा। एग्जैक्ट आप इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस मेंबर के लिए आप एम एक्स की इक्वेशन लिखें, उस एम एक्स को 0 पुट करें तो आपके पास एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी कि ये कहाँ पे एम एक्स 0 है। तो ये आपके पास 70 है और ये 109 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है 70 पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास पॉजिटिव आया है,
और तो अब यहाँ पे भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव का मतलब है यहाँ ऊपर से शुरू कर दें। और ये है 107, तो ये बिल्कुल सेंटर से गुजरेगा क्योंकि ये वैल्यू भी यहाँ पे, हाँ नेगेटिव, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेंटर से, क्योंकि ये ऑर्डिनेट सेम है, तो डेफिनेटली ये सेंटर से पास करेगा। सो दिस इज़ 70, दिस इज़ 70, बस यहाँ पे एक वैल्यू लिख दिया करें ये वाला। अब यहाँ पे ये नेगेटिव मूवमेंट है, तो ये भी आपको नज़र आ रहा है कि ये नेगेटिव मूवमेंट है, ये बेसिकली इस किस्म की डिफ्लेक्शन को कॉज करेगा। और आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये टेंशन, ये कंप्रेशन, सो दिस इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे 70 आ जाएगा, चले यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे जो है वो ये पॉजिटिव मूवमेंट, तो उसी टाइप का यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट पॉइंट सेम लाइन पे होंगे अगर वैल्यू सेम है तो, ठीक है। तो ये 109 आ जाएगा। तो ये हम इसको पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कुछ इस टाइप का, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। तो इस किस्म की डायग्राम बन जाएगी। तो अब इसको देखते हैं ई टैब में, ठीक है। तो ये हमने जो है वो ई टैब खोल लिया है। जैसे आप इसको ई टैब खोलेंगे और यहाँ पे फाइल में जाएंगे और न्यू मॉडल पे क्लिक करेंगे तो इस किस्म की विंडो आ जाएगी। तो आप हम अगर अपना प्रॉब्लम देखें तो पहले तो उसके यूनिट्स कौन से हैं, तो वो है एसआई यूनिट्स, यानी मीटर्स और किलो न्यूटन्स में। तो हम यहाँ पे ये कर लेंगे, यूएस का तो बेसिकली फुट इंचेस हैं, पाउंड है, तो हम एसआई मैट्रिक यूनिट्स, एसआई यूनिट्स को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रिड्स हमारी कितनी हैं? 2 ग्रिड्स हैं, एक ये, ठीक है। और वाई में जो है वो बेसिकली वाई ये वाली है, ई टैब में वाई ये एक्सिस है, ठीक है। ई टैब में जो है वो एक्स एक्सिस ऐसा है, ये जी एक्सिस है, जबकि ऐसा जो है ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस में तो हम नहीं कर रहे हैं, हम तो 2D का प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसलिए हमने ऐसे कर देना है कि नंबर ऑफ ग्रिड इन एक्स 2 ले लेंगे हम, 2 कॉलम्स के लिए। नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस इन वाई 1, अगर आप 1 से कम दे 0 ना तो ये आपको एरर देगा, ठीक है, कि वो कहता है एक नॉट लेस देन 1, तो एक कम से कम जो है वो देनी है, तो एक आप यहाँ पे दे देंगे। नंबर ऑफ ग्रिड्स, अब ये स्पेसिंग मांग रहा है, डिस्टेंस एक्स में, तो वो 20 मीटर है, हमें पता है हमारा बीम जो है वो 20 मीटर का है, और कॉलम की हाइट जो है वो 12 है। और हमने कहा था कि हम यहाँ पे ये 500 का बीम का क्रॉस सेक्शन भी, कॉलम का क्रॉस सेक्शन भी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 20 मीटर हाइट हम ले लेंगे, 1 स्टोरी ले लेंगे, 4 की कोई ज़रूरत नहीं है। और टिपिकल स्टोरी हाइट को ना छेड़ें, बस बॉटम स्टोरी हाइट, क्योंकि आपकी फर्स्ट स्टोरी है तो वो बॉटम स्टोरी भी होगी ना, तो वहाँ पे आप ये 12 मीटर कर दें, ठीक है। इसको कोई ज़रूरत नहीं है, अल तो इसको आप 0 कर सकते हैं, ये इसको ओके कर दें। तो ये आपके पास 2 विंडोज़ ओपन हो जाएंगी, जिसमें हम एक को क्लोज़ कर लेंगे ताकि ये विंडो 1 जो है वो बड़ी हो जाए। इसको हम, हाँ ये क्लोज़ हो गया। सबसे पहले आपने काम करना है, एलिवेशन में आए और एलिवेशन 1 को पकड़ें, ठीक है। ये बेसिकली स्टार्ट में आपको दिख रहा है, ये प्लान व्यू है, यानी आप ये प्लान व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं। हमने इसको हाइट वाइज देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाए, ये आ गया आपका फ्रेम। सबसे पहले हमने डिफ़ाइन करना है, ऑल्दो मटेरियल प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मटेरियल जो भी इसको असाइन होगा वो हम देख लेंगे। हमें फ़िलहाल हम डिज़ाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो ये कंक्रीट बीम और कंक्रीट कॉलम प्री डिफाइंड होते हैं। यहाँ पे आप आ जाएं और इसको 500 हम mm कर देंगे, ठीक है। कोई भी आप ले सकते हैं, इसको लाजमी नहीं है कि 500 1000 भी ले सकते हैं, लेकिन सेम हो फिर, या 375 भी ले सकते हैं, ठीक है, mm
500 एंड 500। और इसको बेसिकली जो मटेरियल असाइन है वो C30 है, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। C30 में आप अगर जाएँ ना तो इसको अगर आप मॉडिफाई करें तो इसके अपने हैं कंप्रेसिव, ये फिर डिज़ाइन प्रॉपर्टी है, इसमें हम नहीं आते, ठीक है। हमें एनालिसिस में इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चाहिए होती है। PSI और उसमें तो वैल्यूज़ हमें पता है, E की जो है वो कंक्रीट की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है एज़ पर द ACI कोड वो है 57000 और FC प्राइम, लेकिन PSI में, ठीक है। और इस अंडर रूट में आपने हमेशा वैल्यू जो है वो PSI में डालनी है। अगर आपको इसको KSI में कन्वर्ट करना है तो इस होल डिवाइडेड बाय को फिर 1000, इसको डायरेक्ट 3 ना यूज़ करें कि 3 KSI, तो वो KSI में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपने अंडर रूट में हमेशा PSI की वैल्यू यूज़ करना है, फिर इस ओवरऑल वैल्यूज़ को, यानी ये आपके पास बेसिकली KSI में ये आ सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू हो गई है। दूसरा ये नॉर्मल वेट के लिए है, एक कंक्रीट के और भी है, इसका एक और मेथड भी है, ठीक है, जो कि लाइट वेट के लिए भी आप यूज़ करते हैं। उसमें आप उसकी डेंसिटी को कंसिडर करते हैं। दूसरा यहाँ पे ये हो गया है, ये चीज़ें सेट हो गई हैं, ठीक है। इसको ओके कर दें, ठीक है। अब हमने इसको ड्रॉ करना है, तो ये जो रेड का डॉट है इससे आप इसमें और इसमें यहाँ से भी आप बीम ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी। इसका ये है जिसमें रेड डॉट नहीं है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका एक कोना पकड़ना होगा और दूसरा कोना पकड़ना होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ए पे और बी पे क्लिक करेंगे तो बीम ड्रॉ हो जाएगी। जबकि ये रेड वाला जो है इसको आप इस ए बी के दरमियान जहाँ पे भी मैं लाता हूँ, ये देखें ये बीम ड्रॉ हो रहा है। लेकिन अब ये वो बीम है कि जो हमने सेलेक्ट किया है, नहीं, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ALAT बीम, ये लैटीट्यूड बीम है कि पता नहीं क्या है। सो कंक्रीट बीम आप कर लें इसको, ये आ गया, ठीक है। अब इसको ख़त्म ना करें बल्कि आप इसको लेके जाएं, यहाँ पे नीचे आएँ तो कंक्रीट का कॉलम भी आपको मिल जाएगा, ये कर लें और ये कर लें, ठीक है। हाँ, ड्रॉ हो गए। अब यहाँ पे आप आके इसको इसके सपोर्ट हमें पता है फिक्स्ड हैं, तो दोनों सपोर्ट को आपने कुछ जॉइंट को कुछ असाइन करना है, और जॉइंट को असाइन करना है, क्या असाइन करना है, रिस्ट्रेंड असाइन करनी है, ये कर लें, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लोड देना है, यानी जॉइंट को हमने कुछ असाइन करना है, जॉइंट लोड देना है फोर्स, और किस डायरेक्शन में देना है और किस लोड पैटर्न में देना है। आपको मैंने कहा जब भी आप एनालिसिस करें डेड में ना दें, डेड में बेसिकली ये बीम का जो वेट है, कॉलम का वेट है, ये इसकी एनालिसिस करता है। आप इसके लिए कोई और पैटर्न बना दें, ठीक है, जो कि बेसिकली यहाँ से आप हज़ारों किस्म के पैटर्न बना सकते हैं डिफ़ाइन में जाके, ये लोड पैटर्न में, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ डेड और लाइव होते हैं, आप यहाँ से कोई भी एक बना सकते हैं। लाइक मैं कह दूँ कि लेटरल ये जो 30 किलो न्यूटन है, ठीक है, इसको आप वो भी बना सकते हैं। इसको कोई भी आप दे दें, सीज़मिक का नाम दे दें, कोई भी आप इसको टाइप दे दें, लेकिन डेड में इसको ना रखें। कोई भी लाइव में दे दें उसको, लाइव, रिड्यूसिबल लाइव, ये आगे डिस्कस करेंगे जब हम डिज़ाइन में जाएंगे। और इसको आप ऐड कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन याद रखें इसका मल्टीप्लायर ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। डेड लोड के अलावा सारे लोड्स का मल्टीप्लायर ज़ीरो होगा। इसको आप ओके कर दें। अब हम देखते हैं कि ये जॉइंट सेलेक्ट किया, पहले लेटरल नहीं था, अब वो लेटरल वाला भी आ जाएगा। तो जॉइंट्स फोर्सेस में, ठीक है, अब देखें यहाँ पे वो लेटरल भी आ गया है। चलें लेटरल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने देखें ये आपको नीचे रेड एक्सिस नज़र आ रहा है, हमने एक्स की डायरेक्शन में लगाना है और पॉजिटिव एक्स की तरफ लगाना है। तो यहाँ पे अगर आपने इस साइड पे लगाना हो तो फिर आप -x30 लगाएंगे। अब हम +30 लगा देंगे, +30 किलो न्यूटन, ठीक है। हाँ, इसको आप ओके कर दें। अच्छा, वो हमें पहले से ही पता है कि जब हम इसको करेंगे तो एंड लेंथ ऑफसेट की वजह से ये हमें
जो बेसिकली वो देगा, क्योंकि कॉलम ये तो अभी लाइन है, इसकी कुछ डायमेंशन है 5, तो ये हमें वैल्यू 375 mm यहाँ पे देगा, सॉरी 250 यहाँ पे देगा, और नीचे भी ये हमें 500 पे देगा क्योंकि बीम ऊपर। ठीक है, इसमें कुछ कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, अब वो सेंटर में है या टॉप में है वो फिर देखना पड़ेगा, उस पर भी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कार्डिनल पॉइंट, इंसर्शन पॉइंट। ठीक है, वो कहीं ये फ्रेम वगैरह में ये चीज़ें पड़ी होती हैं। ठीक है, इंसर्शन पॉइंट ये है, कार्डिनल पॉइंट, ये सेंट्रॉइड, ये सारे जो है आपके पास कार्डिनल पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनको चेंज करना होता है, ये भी सेंट्रॉइड पे है इसके लिए। ठीक है, ये आप यहाँ पे जा सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये हाँ सेंट्रॉइड पे है, तो ये 250 का यहाँ पे हमें वो देगा, क्योंकि 500 डेप्थ है तो ये 250 पे देगा। अब जो है वो हमने इसको ख़त्म करना है, यानी इसके वो उसको ख़त्म करना है। ठीक है, कि हमें ये एग्जैक्ट दें, क्योंकि हमने उसमें एंड लेंथ ऑफसेट तो नहीं लिए जो हमने मैनुअल कैलकुलेशन की है, तो हम बेसिकली इसके साथ इसको वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, आल्दो डिज़ाइन में हमें फेस के ऊपर चाहिए होती हैं, फेस ऑफ द कॉलम एंड बॉटम फेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे फेस ऑफ द कॉलम इस डायरेक्शन में। अब हम जाते हैं यहाँ पे असाइन में, और फ्रेम को ये है इन लेंथ ऑफसेट। ठीक है, इसको हम डिफाइन लेंथ 0 कर देते हैं। अब ये ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब आप इसको जैसे करेंगे, इसको सेव कर ले कहीं पे भी। हाँ ये ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा मामूली एक 15-20 सेकंड या 10 सेकंड में ये एनालिसिस हो जाएगी, फिर हम इसके रिज़ल्ट्स को देखते हैं और अपने जो मैनुअल रिज़ल्ट्स हैं उसके साथ इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये आलमोस्ट हाँ हो गया है। जैसे डिफ्लेक्टेड शेप आ जाती है आपके पास, तो ये आपके पास मतलब इसका एनालिसिस हो गया है। ये मुख्तलिफ़ मोड्स हैं इसके, ये ग्रेविटी लोड का होगा, ये इसका स्वे मोड है। ठीक है, जो कि इसका बेसिक प्राइमरी मोड यही होगा। ये वो लेटरल डिफ्लेक्शन है जो हमने कैलकुलेट की थी। ठीक है, क्योंकि इसमें ई आई इसने किया है तो वो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये यू जी से 0.011 जो है। ठीक है, आप ई आई की वैल्यू इसमें डाल दें, आई आप बी एच क्यू बाई 12 से फाइंड आउट कर सकते हैं, 500 है वो सारी चीज़ें। ठीक है, ई भी आपके पास है, तो ये आप चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसकी पहले देख लेते हैं एक्सियल फोर्स डायग्राम। तो एक्सियल फोर्स डायग्राम जो है वो, इसको हम इसकी वैल्यू शो करवा देते हैं। ये कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो काफ़ी गड़बड़ा रही हैं। हाँ, ये किस लोड कम्बिनेशन की है, सॉरी 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 सॉरी, ये देखें ये डेड लोड है। ठीक है, हमने लेटरल लोड के लिए देखना है, क्योंकि हमने लोड जो है वो लेटरल के लिए अप्लाई किया था, तो ये आ गई आपके पास। अब यहाँ पे आप आके देखें, ये है, ये देखिए हमारे पास इसमें 7 आ रही थी यानी टेंशन, इसमें 7 कंप्रेशन और 15 बीम में जो है। तो इसमें देख लें, देखें ये 15 है यानी 14.99। यहाँ पे आप इसको क्लिक करें, ये देखें 14.99 नेगेटिव में आ रही है कंप्रेशन। ये भी आपको वैल्यू, ये डायग्राम से भी आपको इसकी एरोज नज़र आ रही हैं। येलो है तो ये पॉजिटिव है, और ये देखिए ये -7 है। आलमोस्ट 0.03 का फ़र्क है, लेकिन इट्स ओके। ठीक है, वो भी एग्जैक्ट हमने फाइंड आउट की थी 0.043। ठीक है, लेकिन मैंने लिखी 7 थी तो इसलिए, तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं। ठीक है, एक्सियल फोर्स डायग्राम हो गई। अब हम देखते हैं शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स हमें पता है कॉलम में 15 है, 15 और बीम में 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाके देख लेते हैं शेयर 2 ठीक है, तो ये देखें 15 15 आलमोस्ट एंड दिस इज़ 7।
ठीक है, ये 7 आपको नज़र आ रहा है, वरना आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी शेयर फोर्स डायग्राम देख सकते हैं, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी यही है। ठीक, अच्छा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आपको क्या करना होगा, M33 ये है। ठीक है, इसकी डायरेक्शंस को आप यहाँ से ऑपोजिट में जाएं, और बेंडिंग ये है। अब हम इसको अपने साइन कन्वेंशंस के साथ, ये देखें 109 अंदर की तरफ है और ये ऐसे 70 बाहर की तरफ निकला हुआ है, जबकि इसमें भी ये 109 इधर है और ये नेगेटिव मोमेंट है। ठीक है, फिर ये वाला पॉजिटिव ऊपर की तरफ गया और ये ऐसे नीचे आ गया, तो हमारा भी इधर ये ऊपर की तरफ ऐसे नीचे, और इसमें भी 109 बाहर की तरफ है और ये ऐसे। ठीक है, सो 109 ये है और ये अंदर की तरफ। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास आ गई हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे, इसको एक्सेल में करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।